जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इससे पहले हमने अपने चैनल पर टेंस का इंट्रोडक्शन एवं और डे वन क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी करा दिया है। आज हमारी डे टू क्लास है, उसमें हम आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराएंगे। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। भाई क्रिया क्या होती है, तो क्रिया भी समझाएंगे हम आपको। तो किसी टेंस को रूल होते हैं, उसके चार रूल हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहता है कि हमारे चार रूल हैं, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो हमारा सेंटेंस नहीं बना पाओगे, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस के क्या रूल है, तो इनके रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल है इनका नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट वाले वाक्य हैं तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे। तीसरा इंट्रोगेटिव। तो समझते हुए इसका पहला हम रूल पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, किस तरीके के उनके वाक्य बनाते हैं। तो इसका पहला वाक्य होता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के भी हम आपको 5 सेंटेंस बना के दिखाएंगे, उसके बाद नेगेटिव के भी 5 सेंटेंस बना के दिखाएंगे। इसी तरीके से ये चारों रूलों के 5-5 सेंटेंस बना के दिखाएंगे। तो इसका पहला सेंटेंस है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो इसमें मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो कि इसमें लिखा है ये इसके रूल में सब्जेक्ट। फिर ये जा रहा है, इसका रूल बताता है कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें रहा है, रही है, रहे है, उसकी जगह पे इज आर एम लगाएंगे। इज आर एम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, अगर जिन में हूं आता है तो वहां पर एम लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहां पे आर लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, एक वचन है तो इस यहाँ पे लगाएंगे एम। तो आई एम। अब इसके बाद कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, पढ़ रहा है, रीड है इसकी। अब कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी क्या है कि रीडिंग, यहाँ पे आ जाएगा आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रीड, रीडिंग ए बुक, किताब की क्या होगी, बुक। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो पढ़ रहा है, जिस काम को हम करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस को समझते हुए हमको लग रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूं क्या हो गया हमारा, क्रिया। किस एक्टिविटी को हम दिखा रहे हैं, मैं हूं ना, किताब को पढ़ रहा हूं, किताब क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारी क्रिया। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा कि आई एम रीडिंग ए बुक। दूसरा बनाते हैं कि वह बाजार जा रहा है। तो इसमें वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जा रहा है क्रिया हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ही इज, जा रहा है, गोइंग, जाना की, गो गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी, गोइंग मार्केट। इसी तरीके से हम इसका दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे कि हम खाना खा रहे हैं। तो हम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, बी। और जब बहुवचन होता है तो क्या लगाते हैं, आर। हमने आपको पहले बताया बहुवचन में क्या लगाएंगे, आर, ई आर। खा रहे हैं ना, ईटिंग द फूड। वे खेल रहे हैं, तो इसकी कैसे बनाएंगे, दे आर प्लेइंग। मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल।
मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो अब निगेटिव के 5 सेंटेंस इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो मैं सो नहीं रहा हूं, तो इसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव फार्मूले के अकॉर्डिंग आई एम, क्योंकि इसके फार्मूले दे दिया कि सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट फिर आईएनजी फॉर्म, तो आई एम नॉट स्लीपिंग। दूसरा वाला बनाए कि वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, दे बहुवचन है, सिर्फ कितना है नॉट का फर्क है, दे आर नॉट, उड़ाना की क्या होगी फ्लाइंग, दे आर नॉट फ्लाइंग किट्स, के आई ई के आई ई किट्स। इसके बाद तीसरा वाला है कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी, फोर्थ वाला बनाएंगे कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा इसका? ही इज नॉट ईटिंग द फूड। ये फिफ्थ वाला है कि राम बाजार नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? राम, वारे राम। और फिर क्या है इसके फार्मूले में? सब्जेक्ट के अनुसार एज एम आर आएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा? एक वचन एज, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो, फिर उसके बाद आईएनजी, मार्केट, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सिंपल ही। तो पहला इसका सेंटेंस क्या है? क्या रोहन जन्मदिन मना रहा है? तो क्या है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका क्या रूल बताता है? इजारम, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जो इजारम है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, इजारम सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, क्या रोहन जन्मदिन मना रहा है, क्या किएगा? क्या आ जाएगा? रोहन के अकॉर्डिंग, ये तो हमने पहले आपको बता दिया था, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगेगा। तो एज रोहन क्या है? एक वचन है सब्जेक्ट, एज रोहन जन्मदिन मना रहा, सेलिब्रेटिंग बर्थडे। दूसरा क्या है हमारा इसका? कि तुम कब आ रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव है, ये तुम कब आ रहे हो, तो ये कब, क्यों, कहाँ, ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसका कैसे बनेगा? कब का क्या होगा? व्हेन। व्हेन, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन है, तो क्या लगेगा? आर, व्हेन आर यू, आर आई कमिंग। दूसरा इसका है कि हम क्यों खेल रहे हैं, ये कैसे बनाएंगे? भाई, हम की क्या क्यों की होती है? भाई, भाई इज ही प्लेइंग। मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कहाँ की क्या होगी? वेयर, वेयर, वेयर आई एम आई गोइंग। क्या सोहन बाजार जा रहा है? इज सोहन गोइंग टू मार्केट। और इसके फोर्थ रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये कैसे बनते हैं? इसमें क्या होता है? इतना फर्क होता है, सिर्फ सिर्फ नोट लग जाता है इनके बीच में, सेंटेंसों के बीच में। तुम कब आ रहे हो, तुम कब नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। नोट क्या कैसे लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। तो इसके ही बना के दिखाते हैं फोर।
कैसे बनाएंगे, सिर्फ इतना फर्क होता है इसके रूल के अनुसार सिर्फ नॉट लगता है। तो इसका पहला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, क्या है इसका पहला सेंटेंस, क्या भाई एक पत्र नहीं लिख रहा है, क्या आएगा इसका WHI क्वेश्चन वर्ड के अनुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है अंदर, तो यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, और बहुवचन है तो आ गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह एक वचन है तो लगाएंगे इज, ही। फिर इसके बाद क्या आएगा नॉट। नॉट अब आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है कि वह लिख रहा है, क्रिया क्या कर रहा है कि वह लिख रहा है, राइटिंग ए, पत्र की क्या होगी लेटर। दूसरा है क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा, मैं का हमेशा एम लगता है, एम आई नॉट खा रहा है, ईटिंग। दूसरे है तीसरा इसका सेंटेंस है क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है बहुवचन है तो इसलिए आप लगाएंगे आर बी नॉट गोइंग दिल्ली। आर बी नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या मोहन नहीं नाच रहा है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ये लगेगा मोहन नॉट। रचना की क्या होगी डांस, ING फॉर्म लग जाएगी डांसिंग। पांचवा है इसका क्या वे मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो वे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा बहुवचन है तो लगेगा यहाँ पे आर दे नॉट गोइंग टू टेम्पल। तो इसमें हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी के 5 सेंटेंस बना के दिखा दिए हैं। इसके बाद जो हमारी एक सेपरेट वीडियो आई उसमें हम आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। ये हमारी 12 क्लास आएंगी जिसमें आपको डे 1 क्लास, डे 2 क्रम बाई क्रम हर एक टेंस को अलग बाई अलग सिखाएंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डे 1 क्लास थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डे 2 क्लास थी, प्रेजेंट परफेक्ट की डे 3। ऐसी हमारी ये 12 क्लास आएंगी। इसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। जय हिंद।